सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में पुनः आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय से शुरुआत करेंगे। तो ये समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार ये स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्होंने राजस्थान में बिताया। वे वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भोपाल में रह रहे हैं। उनकी चर्चा कुशल कथाकार के रूप में की जाती है। वे यशोदा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से भी जुड़े हुए हैं। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश ने कहानी, उपन्यास और निबंध विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। उनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह अब तक 13 हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि प्रमुख हैं। उपन्यास हैं बीच में विनय, ईंधन आदि। और साहित्यिक विशेषताओं को भी देखा जाए तो स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे माने गए हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण की विरुद्ध चेतना है। उनके लेखन में हमारे सामाजिक जीवन में जैसे जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उनकी भाषा शैली आम बोलचाल की खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भाव, देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम पाठ की कहानी को हम चर्चा करें तो ये नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों की विकास कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना को उजागर की गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्ति पूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। लेखक इसे बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। और कहानी के अनुसार लेखक कहते हैं कि ये देशभक्ति केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है। अब आगे हम पाठ के सार के रूप में देखेंगे तो लेखक ने इस कहानी में यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि देश का सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना लेकर देश के निर्माण में थोड़ा योगदान दे सकता है, लेकिन बड़े लोग ही नहीं, छोटे लोग भी सहयोग दे सकते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हालदार साहब हैं, जो कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरता था। वह कस्बा छोटा था, लेकिन फिर भी उससे कुछ पक्के मकान, एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 खुले सिनेमाघर तथा नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका नगर के विकास का कार्यक्रम करती रहती थी। एक बार एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। नगर पालिका की आय को देखते हुए स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को ये काम सौंपा जाता है, जिसने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति 2 फुट की ये संगमरमर से ये बना देते हैं और इस मूर्ति में नेताजी सुंदर दिख रहे थे।
फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों को प्रेरणा भी मिल रही थी, लेकिन मूर्ति की आँखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, बल्कि सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार वहाँ से गुजरे तो वे इस तरीके या आइडिया को देखकर रोमांचित हो गए। आगे हम इस कहानी को देखें तो हवलदार साहब जब पहली बार मूर्ति को देखते हैं तो वे यह सोचने लगते हैं कि आज भी देश के लोगों में देशभक्ति की भावना है। इसी कारण वे देश के वीरों का सम्मान करते नजर आए हैं। दूसरी ओर कुछ लोग देश के बारे में बात करने पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जब हवलदार साहब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ लगा। इससे भी वे रोमांचित हो उठते हैं। इस प्रकार हवलदार साहब कस्बे से गुजरते तो एक बार नेताजी की मूर्ति को अवश्य ही देखते। हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ नजर आता है। बाद में पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन नामक का व्यक्ति चश्मे बेचता है और वही मूर्ति पर चश्मा लगाता है, और यदि ग्राहक को वैसा चश्मा पसंद आ भी जाता था तो वह उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता था और दूसरा चश्मा पुनः लगा देता है। हवलदार साहब को यह बात भी पता चला कि ड्राइंग मास्टर संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गए थे, इसलिए कैप्टन को मूर्ति पर चश्मा लगाना पड़ता था। हवलदार साहब के मन में जिज्ञासा थी। एक बार तो वह जीप की ओर चले गए, फिर पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। तभी पान वाले ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। सामने ही चश्मे वाला आता हुआ दिखाई दिया। हवलदार साहब को देशभक्तों के साथ ऐसा मजाक करना बहुत बुरा लगता है। उसने देखा कि कमज़ोर लंगड़ा आदमी गांधी टोपी तथा काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक लोहे की पट्टी और बांस में चश्मे लटकाए हुए आ रहा था। वह वास्तव में फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हवलदार साहब उस कैप्टन के बारे में और कुछ जानना चाहते थे, लेकिन फिर वे जीप में बैठकर चले गए। लगभग 2 साल तक वे इस कस्बे से गुजरते रहे और चश्मों का बदलना भी देखते रहे। नेताजी की मूर्ति पर कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला और कभी धूप का चश्मा लगा होता दिखाई दिया। एक दिन हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति का कैसा भी कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। जब वे अगली बार आए तब भी मूर्ति की आँखों पर चश्मा लगा हुआ नहीं दिखता है। हवलदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। तभी पान वाले ने आँखों को नम करते हुए कहा कि कैप्टन मर गया है। तभी वे लौटते समय सोचने लगे कि जो लोग देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, अपनी सुखमय जिंदगी सब कुछ को बलिदान कर देते हैं, लोग उन पर हंसते हैं। और इसी तरह कुछ दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी रास्ते या उसी कस्बे से गुजरे। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर रखा कि वे वहाँ ना तो पान खाएंगे और ना ही मूर्ति की ओर देखेंगे। परंतु जैसे ही चौराहा आया, उनकी आंखें फिर मूर्ति की ओर उठ जाती हैं। हवलदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि जीप को रोकने के लिए चीखकर आज्ञा दी। वे मूर्ति के सामने सीधे खड़े हो जाते हैं। मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे से बना एक छोटा चश्मा लगा रखा था। तो इसे देखकर हवलदार साहब की आंखों में भी आंसू आ गए और वे भावुक हो उठते हैं। तो इस तरह ये इस पाठ की सार है। धन्यवाद।